हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से इस नए लेक्चर में स्वागत है। और ये आप लोग का क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम का ये 4th लेक्चर है। इससे पहले जो 3 लेक्चर दिया गया है इसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, या अगर आपको इसका तीनों वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले सीखे थे जनरल टर्म के बारे में और मिडिल टर्म के बारे में, जो मिडिल टर्म और जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सीखने वाले हैं, जो कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए तो अब आपका सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग को आज पढ़ना है मेथड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जेई मेन और एनडीए में बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो कोफिशिएंट मतलब ये समझिए, एक्स का पावर m का कोफिशिएंट लाना है x प्लस वाई के पावर n के बाइनोमियल एक्सपेंशन में। कैसे लाएंगे, आइए इसका हम कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं। देखिए, आपका फर्स्ट स्टेप है फाइंड द देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है जनरल टर्म। क्या निकालना है? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब ये निकालना है, सबसे पहले आपको टी आर लाना है। तो टी आर का फॉर्मूला आप लोग समझते ही हैं, एन सी आर माइनस 1। पहला टर्म x है तो x का पावर n माइनस आर माइनस 1, और सेकेंड टर्म y है तो y के पावर में ये तो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, 3rd लेक्चर में। सबसे पहले क्या निकालना है बाबू? जनरल टर्म। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप में। देखो क्या लिखे हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ x एंड इक्वल टू m। देखो, सेकेंड स्टेप भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम 3rd स्टेप में लिखने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 3, हेंस फाइंड कोफिशिएंट ऑफ। चलिए जरा सा गौर से सारे बच्चे देखेंगे। देखिए, केवल 3 स्टेप आपको समझना है। अगर आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे, अगर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 3 स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप में क्या लाना है बाबू? जनरल टर्म। क्या लाना है? जनरल टर्म। तो टी आर, जनरल टर्म का मतलब टी आर बताए थे, तो टी आर बराबर एन सी और नीचे आर माइनस 1 और एक्स का पावर ये माइनस ये और वाई का पावर में नीचे वाला हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट द पावर ऑफ एक्स। मतलब ये जो एक्स का पावर है, गौर से देखो, ये जो तुमको एक्स का पावर है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, जो भी है सॉल्व करने पे, एंड इक्वल टू m। और देखो क्वेश्चन में जैसे जिस पावर के बराबर है, गौर से देखो, हमको x का पावर m का कोफिशिएंट है, x का पावर m का, तो मीन्स इस पावर को हम क्या करेंगे? इस पावर के बराबर कर देंगे। फिर से समझिए, यहाँ जो जनरल टर्म निकालने पे x का जो भी पावर आएगा उसको इस x के पावर के बराबर कर देंगे। जनरल टर्म निकालने पे x का जो भी पावर आएगा उसको उसके पावर के बराबर कर देंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप लिखे हैं कैलकुलेट द पावर ऑफ x एंड इक्वल टू m। वही लिखे, मतलब इस पावर को, ये जो x का पावर आएगा उसको m के बराबर। मान लो अगर क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो मीन्स पावर को 2 के बराबर कर देंगे। अगर x क्यू का है तो पावर को 3 के बराबर, अगर x 4 का है तो पावर को 4 के बराबर। ठीक है। चलो, और अंतिम स्टेप लिखे हैं हेंस फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m। इसके बाद ऑटोमेटिक कोफिशिएंट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एक चीज़ मैं नोट करके आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी ध्यान रखना है। मैं नोट में ये लिख रहा हूँ, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x of x
मीन्स चलिए जरा सा एक चीज़ देखिए, नोट में लिखे हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए एक आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं ये लिखा रहेगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब क्या, एक्स से स्वतंत्र है। तो इसका मतलब समझिए, बाइनोमियल थ्योरम में अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो। कहने का मतलब एक्स का पावर जीरो का कोफिशिएंट। ऐसे भी आप जानते हैं एक्स का पावर जीरो 1 होगा, मतलब क्या, कांस्टेंट, तो उसमें तो एक्स रहेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को सेट करना है। अगर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिया है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिया है, इसका मतलब क्या समझेंगे, एक्स का पावर जीरो का कोफिशिएंट है। ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक करके और फिर उससे नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। आइए आप लोग को इस पे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। अब ये है एक्स का पावर 9, देखिए इसका कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले टी आर लाना है जनरल टर्म, तो क्या हो जाएगा एन सी, और ये होगा आर माइनस 1, और ये है 2x², इसका पावर होगा 9 माइनस आर माइनस 1, और सेकेंड टर्म है -1/x, इसका पावर हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, देखो बाबू इसको एकदम सिंपल है, 9cr माइनस 1 2x² का पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस r, है ना। अब -1/x का पावर हो जाएगा r माइनस 1। देखो पूरा तोड़ना है, जहाँ तक आप तोड़ सकते हैं अलजेब्रा में, ये पूरा तोड़िए। तो 2 का पावर 10 माइनस r अलग अलग कर दीजिए, और x² का भी पावर 10 माइनस r, है ना। इसके बाद कर दीजिए -1 का पावर r माइनस 1, और ये x का भी पावर r माइनस 1। तो जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा 9c r माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 का पावर 10 माइनस r, और x का पावर 20 माइनस 2r, है ना। और ये हो जाएगा -1 का पावर r माइनस 1, और x का पावर r माइनस 1। चलो जरा सा ध्यान देना, अब है क्या, यहाँ से 9cr माइनस 1। अब देखिए बेस बेस जैसे देखिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो बेस बेस तो सेम है, तो पावर आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब 20 माइनस 2r माइनस r माइनस 1, है ना। अब -1 का पावर है r माइनस 1। चलिए जरा सा ध्यान देंगे, तो 9cr माइनस 1, और 2 का पावर ये है 10 माइनस r, और ये देखिए x का पावर हो जाएगा 20 1 21, 21 माइनस हो जाएगा 3r गुने -1 का पावर r माइनस 1। चलो यहाँ तक फिर से समझो, कुछ नहीं किए हैं, बस टी आर जनरल टर्म निकालने हैं, और यहाँ से पावर गुना में था तो अलग अलग कर दिए सबका, फिर पावर पावर गुना हो गया, फिर a का पावर m बटा a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n, इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो क्वेश्चन में जरा सा समझना, x का पावर 9 का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, तो x का पावर 9 का। इसका मतलब ये है, यहाँ जो ये x का पावर निकला है ये वाला, ये इसको किसके बराबर करेंगे, 9 के बराबर। किसके बराबर करेंगे, 9 के बराबर। चलिए तो देखिए अब हम यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो पुट यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, तो पुट, तो पावर जो निकला था पीछे, जो आपका पावर निकला था ये 21 माइनस 3r था, है ना। तो 21 माइनस 3r को हम किसके बराबर करेंगे, 9 के बराबर। जो कोफिशिएंट 10 रहता तो 10 के बराबर करते, तो 21 माइनस 9 बराबर ये क्या हो जाएगा 3r, तो हो जाएगा 12
बराबर 3r, तो 3 चौक 12 है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले जो निकाले थे इसको मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। देखो ये जो अभी हम निकाले थे वही क्वेश्चन है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो r का वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना। फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए T4 बराबर, चलिए TR रख दिए, तो 9C4 - 1 2 का पावर 10 - 4। चलो ध्यान दो, 9C4 - 1 9C4 - 1 2 का पावर 10 - 4। चलो 2 का पावर 10 - 4, x का पावर 21 - 3r, तो x का पावर 21 - 3r के जगह 4, और -1 का पावर देख लेते हैं क्या था, r - 1 है ना, r - 1 मतलब 4 - 1। देखो यहाँ से क्या आ गया, तो 9C4 है ना, 10 में से 4 गया तो 5, 12 और 9 हो गया 21, और -1 का पावर हो गया 3। अब आप खुद देखिए, x का पावर 9 का कोफिशिएंट का मतलब क्या, कोफिशिएंट का मतलब जैसे देखो तुम क्वाड्रेटिके पढ़ता है, गौर से समझो, अगर कोई क्वाड्रेटिके पढ़ता है, कोई कहेगा अरे बुआ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये बगल वाला को ही न कहते हो। तो इसका मतलब देखो हम लोग, इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9, देखिए x का पावर 9 के अगल बगल में गुना में जो भी रहेगा वही कोफिशिएंट होगा। तो बगल में क्या है आपका, तो ये है 9C4 गुने 2 का पावर 5 गुने -1 का पावर क्यू। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, NCR n का फैक्टोरियल बट्टा r का इंटू n-r, तो इसको सॉल्व भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। मान लो अगर बुक में यहाँ पे दिया है तो छोड़ सकते हैं या सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ और क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग इसी पे है, ये तो बना ही लेंगे, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। चलिए आइए एक इस क्वेश्चन को जरा सा हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी TR लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9CR - 1 और x का पावर होगा 9 -r - 1 और y के पावर होगा r - 1। तो यहाँ से आ गया 9CR - 1, x के पावर 10 - r, y के पावर r - 1। देखो अब x 6 है तो सीधे देखो, तो पावर x के पावर को किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, एंड अब y 3 है तो इस पावर को किसके बराबर, 3 के बराबर। तो यहाँ से r बराबर 4 हो जाएगा, या यहाँ से भी देखिए r का वैल्यू सेम आएगा, जैसे निकालिए तो T4 बराबर, यहाँ से r के जगह 4 रख देंगे, 9C4 - 1, x का पावर 10 - 4 इंटू वाई का पावर 4 - 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9C3, x 10 में से 4 गया 6, y3। देखिए अब तो आप सीधे बता दीजिएगा, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x6 y3 है ना, यही ना पूछ रहा है, x6 y3। तो देखिए इसका कोफिशिएंट, तो इसके बगल में यही ना है, क्या है, 9C3। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 9 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया तो 6, 8 7 6 है ना। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1 गुने 6 का फैक्टोरियल, ये कटिए जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, है ना। 7 चौक 4 के 12 बरसते 84, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए आसानी से बन गया, कुछ नहीं करना है, बस जनरल टर्म निकाल लेना है, और जिसका कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x6 y3 है तो x के पावर को 6 किए, और ये y देखिए ये x के पावर था यहाँ पे, इसको हम 6 के बराबर किए, और y के पावर को किसके बराबर किए, 3 के, उससे r का वैल्यू तो सेम ही है। तो चलिए बना सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फटाफट एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए
देखिए एक इंडिपेंडेंट वाला है, ये क्वेश्चन बहुत बार आईआईटी मेंस में पूछा है, तो इसमें भी TR आप निकाल लीजिए, है ना। मैं बस इसको हिंट कर देता हूँ और आप लोग से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मैं सबसे फीडबैक लूँगा। एक्स स्क्वायर का पावर 12 माइनस आर माइनस 1 और 1/x का पावर ये हो जाएगा r माइनस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 12 CR माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का पावर, तो 12 1 13 माइनस r और एक का पावर तो कुछ भी कीजिएगा तो एक ही होगा, है ना। तो लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। 12 CR 13 दूना 26 माइनस 2r और 1/x का पावर, अब देखिए पावर तो घट जाएगा, तो 12 CR माइनस 1 और x का पावर 26 माइनस 2r माइनस r माइनस 1, है ना। यहाँ से आ जाएगा 12 CR माइनस 1 इंटू एक्स का पावर, तो 26 1 27 माइनस 3r। देखिए जब क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट का सवाल है तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, इस पावर को हम लोग 27 माइनस 3r को किसके बराबर, 0 के, तो 9 3 27, r बराबर कितना आ जाएगा 9। अब आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, देखिए आसानी से आप यहाँ रख भी सकते हैं। तो मान लीजिए इसको आप फर्स्ट मान लेंगे, है ना, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो जब यहाँ पे अगर हम लोग रख देते हैं r के जगह 9 रख देंगे, तो तीनों बराबर, देखो डायरेक्ट रख देते हैं 12c और 9 रखेंगे तो 9 में से गया तो क्या हो जाएगा 8 और x के पावर 27 माइनस 3 गुने और r का वैल्यू हो गया 9। देखिए आ गया ना, तो 12c 8 और 27 में 27 गया 0, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, तो यही आ जाएगा 12c 8। तो आप लोग इसको सॉल्व करके और आंसर कमेंट करेंगे। मतलब क्या, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, कोफिशिएंट के तरह ही बनाना है, उसमें समझेंगे x का पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। चलिए चलिए तो दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। और चलिए आप लोग को मैं अब होमवर्क देता हूँ HW, ठीक है। तो जिस बच्चे को NCERT बनाना हो, अब आप 8.2 पूरा चैप्टर बना सकते हैं, या जिनको अगर KC सिन्हा बनाना हो तो KC सिन्हा में आप लोग को टाइप नंबर आपका 4 और 5, है ना। टाइप 4 और 5 बना लेंगे, आपका KC सिन्हा में होगा एक्सरसाइज 16.2। ओके, तो आप लोग सारे बच्चे बना लेंगे, जो दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग आगे मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।